नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ये है हमारी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 पॉलिटेक्निक इंटर एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लॉगरिथम की आज हम फुल थ्योरी कवर करेंगे और साथ ही साथ फुल थ्योरी में हमारे कुछ है इसकी डेफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ अनदर टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। अगर आपको भी अभी तक डाउट है तो इस वीडियो के बाद आपका नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दें आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं मैथमेटिक्स के तो ज़रूर देखें। वे लाइव हो चुके हैं और काफ़ी हमारे इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स हैं जिससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट उन चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड। और दोस्तों क्वेश्चंस भी हम जल्दी ही लाएंगे उसकी सीरीज़। सबसे पहले हमारी थ्योरी आने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हमें इसकी समरी में दिया गया है लॉगरिथम की कुछ इस प्रकार से। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर x विथ रिस्पेक्ट टू बेस b इज़ द एक्सपोनेंट y विच b मस्ट बी रेज टू यील्ड x। तो सिंपल सा बताया गया है कि बेस b इसकी पावर हमारा y इज़ इक्वल टू x के बारे में ही बताया गया है। Thus the logarithm of x to base b is the solution y is equal to the equation b की power y is equal to x. The logarithm is denoted by log base b x। और दोस्तों इसे हम किस फर्दर क्या लिख सकते हैं, log बेस बी एक्स। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें लॉगरिथम की, सबसे पहले ये जानते हैं। तो दोस्तों हमें पता ही है b की पावर y इज इक्वल टू एक्स से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दे दी जाए 2 की पावर y इज़ इक्वल टू 4 तो हम इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर y इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 और आ जाएगा हमारा कंपेरिजन से y बराबर 2। हमारा आ जाएगा कंपैरिजन से y बराबर 2। पर दोस्तों अगर इसकी जगह स्थान पे हमें दे दिया जाए कि b की पावर y इज़ इक्वल टू x होता है तो हमें इसे सॉल्व करना है किस क्वेश्चन को, 10 की पावर y इज़ इक्वल टू 2। 10 की पावर क्या रखी जाए कि हमें 2 आंसर मिले। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए सॉल्व करना, क्योंकि इसे फर्दर कैलकुलेशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या अनदर ऑपरेशन से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, लॉगरिथम की। इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी, लॉगरिथम की। तो दोस्तों इसलिए लॉगरिथम में पढ़ाया जाता है कि हम ऐसे फर्दर टिपिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और चैप्टर में सबसे पहले आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए क्योंकि एक ये हमारी मेथड है और मेथड में हमें प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो हर प्रॉपर्टी का हम एक एग्जांपल भी देंगे, हर प्रॉपर्टी का एग्जांपल देंगे जिससे आप बड़ी ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। हम सॉल्व करके ही बताएंगे और आपको ये प्रॉपर्टीज़ जल्द ही जल्द याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम के बारे में आपने जाना है कि लॉगरिथम की यूज़ क्यों पड़ा, और अब जानते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी कि इफ़ a की पावर y इज़ इक्वल टू x है देन y इज़ इक्वल टू log x बेस a होगा। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि a की पावर y है और बराबर है हमारा x के। तो हम इसे log के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, log के फॉर्म में लिख सकते हैं log x बेस a इज़ इक्वल टू y। log x बेस a इज़ इक्वल टू y। जैसे कि हमने अब इसका एक एग्जांपल करेंगे, आपको ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये याद कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा, जिसे आप यूज़ करके आप बड़ी ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको, जैसे कि हमने पहले बताया था कि 10 की पावर y रखी जाए, क्या रखी जाए कि हमें आंसर क्या मिले, 2। 10 की पावर क्या रखी जाए कि हमें आंसर क्या मिले, 2। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में ये खींच दिया गया है, 10 की पावर क्या रखी जाए कि हमें आंसर मिले 2। इसी को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो a है वो आ जाता है हमारा बेस में, तो log बेस हमारा क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे x क्या होता है इक्वल में, मतलब ये 2 इज़ इक्वल टू हमारा y क्या होगा, a। y यहाँ पे देख सकते हैं a क्या आ चुका है हमारा, a को हमने देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है a बेस में। तो a हमारा 10 तो आ चुका है बेस में, y आपका कहाँ पे आ जाएगा, इक्वल में। तो y आ चुका है इक्वल में। दोस्तों जब आप लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद हो जाएगी। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 0.301। 0.301 अगर आप y की जगह पे 0.301 लिखेंगे तभी आपका 10 की पावर 0.301 इज़ इक्वल टू 2 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार
प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पता कर रहे होंगे कि आप मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, तो उससे फर्दर सॉल्व अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि किसी का बेस हो तो हम लॉग टेबल से किस प्रकार से उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है 0.301। तो इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार लॉगरिथम पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चन लगाइए। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इन लॉग एक्स बेस ए। इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि पहले पढ़ना है हमें लॉग एक्स और उसके बाद पढ़ना है उसकी बेस। तो लॉग एक्स बेस ए, बोथ एक्स एंड ए आर पॉजिटिव, देन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि ए है हमारा वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए, और एक्स हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम बताएंगे बाद में कि हमें ए 1 क्यों नहीं रखना है और एक्स क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इसे सॉल्व करना फिर मुमकिन नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि बी की पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आप किसी की भी पावर रख लीजिए, अगर -2 की पावर अगर 2 है तो सिंपल सा आपका आ जाएगा 4। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जिसकी हमेशा क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव। तो ये था हमारा थर्ड। फोर्थ आता है हमारा लॉग ए बेस ए इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि लॉग हो और उसकी ये ए हो और बेस भी उसकी सेम हो तो हमारा हमेशा क्या होगा, 1। इसे आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, लॉग 2 और बेस भी 2 तो ये 1 होगा, लॉग 10 और बेस भी आपका 10 हो तो ये सिंपल सा 1 होगा। तो दोस्तों आपकी ये दोनों सेम होनी चाहिए, उसके बेस भी सेम होनी चाहिए उसकी तरह। तो लॉग ए और बेस ए बराबर होगा हमारा 1। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी आपका आ जाता है क्वेश्चन में इस प्रकार से तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका लॉग 1 बेस ए इज़ इक्वल टू 0। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, लॉग अगर हमारा 1 दिया गया है और बेस उसका a है तो हमेशा ये 0 होगा। लॉग 1 हमेशा हमारा 0 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, और लॉग 10 आपका हमेशा 1 होता है। लॉग 10 1 होता है और लॉग 1 आपका 0 होता है। ये आपको मालूमात होनी चाहिए लॉग पढ़ते समय। और चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे है आपका लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपल सा एक आपको प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इज़ इक्वल टू 1। तो ये किस प्रकार से आया तो आपको ये बताते हैं कुछ इस प्रकार से कि आपको बता दें कि लॉग अगर बी और बेस ए दिया गया है तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग बी बाय लॉग ए। तो दोस्तों इसे क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि इनके बेस जो रहेंगे, बेस हम इनका जो भी लिखेंगे वो सेम रहना चाहिए, तभी हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग बी बाय ए। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रखना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे रखना है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉग बी बेस ए दिया हो तो हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लॉग बी, और इसका बेस जो रहेगा वो नीचे वाले के बेस के समान रहेगा, जिसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, कुछ भी फर्दर कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि आपको दिया गया है, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए और हम बेस मान लेते हैं सी, तो डिवाइड बाय लॉग बी बेस सी, इसका भी बेस सेम रहेगा, इनटू इसे भी फर्दर इसे डिवाइड करेंगे इसी प्रकार से, लॉग बी और इसका भी बेस सी मान लेते हैं, डिवाइड बाय लॉग ए और बेस सी। तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पे भी बेस हमने सी क्यों माना, क्योंकि इसमें हम कोई सा भी बेस माने इससे हमें छूट है, तो इसलिए हम सी मानेंगे, क्योंकि इसे हम सी से हमें इसका फ़ायदा है कि हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो लॉग बी बेस सी कैंसिल हो जाएगा और लॉग ए बेस सी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए दोस्तों इस इक्वल में 1 रखा गया है, क्योंकि इसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न याद रखें, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए। तो इस प्रकार से हो तो आपका हमेशा आता है 1।
चलते हैं दोस्तों आगे फर्दर, और आता है अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी है हमारी log a बेस c इज इक्वल टू log a बेस b इंटू log b बेस c। तो दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल है, पिछले वाली प्रॉपर्टी की तरह ही से मैं आपको प्रॉपर्टी लगानी भाई कि log a और बेस c दिया गया है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं log a और इसकी बेस बना दीजिए b, और log c और इसकी भी बेस बना दीजिए b। तो सिंपल सा इस प्रकार से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में दिया गया है हमें log a बेस b इंटू log b बेस c। तो सिंपल सा हम इसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा log a, और इसकी बेस हम मान लेते हैं कुछ भी बेस फर्दर सेम ही रहने देते हैं, तो इसे नहीं लिखते हैं, जैसे कि d मान लेते हैं, और डिवाइड बाय log b और बेस d इंटू log b और बेस हम इसकी भी d मानते हैं, और log c और बेस d। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं log b बेस d log b बेस d ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आ जाएगा log a बेस d डिवाइड बाय log c बेस d। तो अब दोस्तों आपको पता ही है कि आपका आ चुका है log a बेस d डिवाइड बाय log c बेस d। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं log a और c आपका क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो log a बेस c जो कि आपके बराबर रहता है log a बेस c के। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम इसे इस प्रकार से भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि आपको बता दें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दे दिया जाए log और यहाँ पे आपका रख दी जाए 5 और आपकी बेस रख दी जाए 15, और यहाँ पे आपको इक्वल में दे दिया जाए log आपको दे दी जाए, और एक ही जगह पे आपको रख दी जाए 5 और बेस 10, और इनटू में log और b की जगह पे आपको रख दी जाए 10 की जगह पे b ही रहने दी जाए, और इसकी बेस कर दी जाए 15। तो आपसे पूछा जाएगा कि b की जगह पे क्या रखें कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो सिंपल सा इसकी बेस ही b होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप ज़रूर देखिएगा हमारी क्वेश्चन वाली सीरीज़ को भी, जिससे आपको सारे लॉगरिथम के क्वेश्चन आ जाएं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी log और m इंटू n, और बेस में क्या है हमारा a। तो हम इसे सिंपल सा लिख सकते हैं log बेस a m प्लस log n बेस a। तो ये प्रॉपर्टी होती है m इंटू n में दिया हुआ हमें कोई नंबर, तो हम उसे m प्लस n में कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं log बेस 2 इंटू 3। तो आप सिंपल सा दो तरीके हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये हो जाएगा log बेस 2 और ये 6 हो जाएगा, जिसे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों आप इसे m.n वाला फॉर्मूला लगा के इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, log और बेस 2 और 2 आपकी यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस log बेस 2 3। तो आपको ये पता ही है, आपका ये a और a सेम है, मतलब 2 और 2 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1। ये आपका सिंपल सी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस log 3 बेस 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टी। आते हैं दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी इसकी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है log m बाय n बेस a को लिख सकते हैं हम log m बेस a माइनस log n बेस a। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि log m बाय n दिया हो हमें और इसकी बेस दिया गया हो a, तो हम इसे लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। इस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, log बेस हम 2 मानते हैं और 2/3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा log 2 और 2 ऊपर माइनस का log 3 और बेस 2। तो आपको ये पता ही है, ये हमारा हो जाता है 1 माइनस log बेस 2 3। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करना आना चाहिए डिवीज़न मेथड लॉगरिथम में। तो चलिए दोस्तों आगे, और थर्ड है आपका log m की पावर n और बेस a, log m की पावर n और बेस a। तो सिंपल सा इसका मालूमात है कि आपको ये n जो पावर दी गई है ऊपर वाले की जो पावर दी गई है m की पावर n, अभी तो सिंपल सा n नहीं होता था,
तो हम इसे सॉल्व करा करते थे, बेस और इसकी पावर अभी नहीं होती थी। पर दोस्तों जब इसकी पावर आ जाए तो आपको पावर से डरना नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो पावर रहेगी m की ऊपर वाले की, उसे आपको फर्दर आगे लेता आना है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, n log m बेस a। तो सिंपल सा आपको इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि आपको दिया जाए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि log 10 और 25, तो इसे सॉल्व करना है। तो आप सिंपल सा होता है log बेस 10 और 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका 2 log बेस 10 या 5। और अगर इसकी जगह पे 10 की जगह पे 5 दिया होता तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, और ये आपका हो जाता है 1 और 2 × 1 हो जाता है आपका आंसर 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्विक आना चाहिए आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो इस प्रकार से ये होता है प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट आता है आपका सी का सेम 4th पार्ट log, और इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से कि अगर log m और अब दिया जाए किसकी पावर, बेस की पावर दी जाए, जैसे a की पावर v दे दी गई, a की पावर b दे दी गई। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे जब दोस्तों m की पावर थी तो हम उससे ऊपर लाए थे, जब m की पावर थी तब हम उसे ऊपर लाए थे, तो बेस की पावर है अब हम उसे नीचे लाएंगे। अब बेस की पावर है तो हम अब उसे नीचे लाएंगे। तो अब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/b नीचे लाना है इंटू log m और बेस a। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि आपको एक क्वेश्चन दिया है इसी से रिलेटेड कि log यहाँ पे दिया जाए 2 और 2 की पावर 2, बेस में दिया जाए 2 की पावर 2। तो आप सिंपल से सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 है, इसे 2 को आप नीचे लेते आएंगे प्रॉपर्टी यूज़ करके जब आपको मालूम होगी। तो 1/2 log और 2 बेस 2 आपको ये पता ही है, log 2 बेस 2 आपका होता है 1, तो आपका आ जाएगा 1/2 × 1। तो आपका सिंपल सा हो जाता है 1/2 आंसर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि log m की पावर p बेस की पावर बेस n की पावर q। तो सिंपल सा इस प्रकार से ये हमारे फर्दर दो प्रॉपर्टीज़ का ये जॉइंट है, कंबाइन है कि आपको दिया गया है log m की पावर p दी गई है और n की पावर q दी गई है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसे आप ना देखें, ये दिया गया है इस प्रकार से। तो आपको सिंपल सा आपको दो जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उसका यूज़ करना है। तो ये जो आपकी पावर है वो ऊपर आ जाएगी और ये q नीचे है वो नीचे आ जाएगी। तो सिंपल सा p और बाई q log m और बेस में n। तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ करेंगे और आप देख सकते हैं आपका आंसर निकालना काफ़ी ईजी होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से log यहाँ पे दिया गया है आपको 2 की पावर 4 और यहाँ पे दी गई है आपको बेस में 2 की पावर 2। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व काफ़ी आसान तरीके से, ये पावर है आपकी ऊपर आ जाएगी और ये वाली पावर को आपको नीचे लेताएंगे आपकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो सिंपल सा हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन 4/2 log और 2 बेस 2। तो सिंपल सा ये 2 बेस 2 आपका ये हो जाएगा 1। तो 4/2 क्या होता है आपका 2 और 2 × 1 होता है आपका सिंपल सा 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट है a की पावर log और log n और बेस a इज़ इक्वल टू दिया गया आपको n के बराबर। तो आपको देखना है ये a और यहाँ पे भी इसकी बेस log की बेस बराबर है। तो आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर n इसलिए आया ये क्योंकि आपका जो ये आपके जो बेस थी log की बेस और ये वाली बेस दोनों सेम थी, इसलिए आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा n। अगर आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से कि 10 log और यहाँ पे दे दी जाए 10 और यहाँ पे दे दी जाए आपको 2, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 2। और इससे थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। आपको आ जाए एक क्वेश्चन कि 10 और 2 log और बेस इसका 10 है और यहाँ पे भी 2 है। तो सिंपल सा आप इसे क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था इसकी पावर है वो आगे आ जाती है, तो यही इसमें यूज़ हुआ है। अब हम इसे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किस प्रकार से कर देंगे, अब इसकी पावर बना देंगे इसी को जो आगे है। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा log 2 और यहाँ पे 10 बेस में और ये 2 की पावर 2। तो आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4।
तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, एक से दूसरी प्रॉपर्टी में स्विच करना आना चाहिए कि आपके आंसर जल्दी से जल्दी आ सकें। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब जानते हैं कुछ और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव है। तो कुछ इस प्रकार से, इफ़ P बराबर P हमारा ग्रेटर देन 1 रहेगा और A हमारा B से बड़ा रहेगा तो log A बेस P और log B बेस P हमारा A वाला बड़ा रहेगा, log A बेस P बड़ा रहेगा log B बेस P से, क्योंकि A हमारा ग्रेटर देन है B से और P हमारा ग्रेटर देन है 1 से, मतलब दोनों P हमारे ग्रेटर देन 1 से हैं और A हमारा ग्रेटर देन है B से। तो हमारा सिंपल सा इम्प्लाइज करता है कि log A बेस P ग्रेटर देन होगा हमारा log B बेस P से। चलते हैं दोस्तों उसका सेकेंड प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड कि अब हमारा जो P है वो 0 से 1 के बीच में होगा, P हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, A हमारा B से ग्रेटर होगा। तो दोस्तों इस बार कंडीशन रिवर्स कर जाएगी, log बेस P A और log B बेस P में से हमारा log B बेस P ग्रेटर होगा log A बेस P से, क्योंकि हमारी अब कंडीशन डिफ़र कर गई है, क्योंकि 0 अब हमारा 0 से ग्रेटर रहेगा P और लेस रहेगा 1 से, और इससे पहली वाली कंडीशन में से P हमारा 1 से ग्रेटर था। तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आया तो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट है आपका प्रॉपर्टी A की पावर आपको दी गई है log और इसकी बेस E x इज़ इक्वल टू x और पावर log E और A और बेस E। तो सिंपल सा इम्प्लाइज करता है कि इसमें से A आपका ग्रेटर और E आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और A और x आपके A आपका 0 से इक्वली होना चाहिए और x आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये लास्ट प्रॉपर्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट और आपका आखिरी कि द लॉगरिथम ऑफ बेस B इज़ कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। अगर आपको दिया जाए log A बेस 10 तो इसे आप कह सकते हैं कॉमन लॉगरिथम रहते हैं जब भी आपकी बेस क्या रहा है 10, क्योंकि ये काफ़ी ईजी रहता है इसे सॉल्व करना आपके लॉग टेबल की मदद से। और इसके बाद है अगर आपको द नेचुरल लॉगरिथम एज द कांस्टेंट E एज द बेस, और अगर जब आपको log A और बेस E दी जाए, log A बेस E दी जाए तो इसे कहते हैं हम इसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ऊपर वाले जब बेस 10 दिया जाए तो आपको कॉमन लॉगरिथम और जब बेस E दी जाए तो आपको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और जब दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको बेस नहीं दी जाए तो हम उसे सिंपली से इम्प्लाइज क्या करते हैं 10। जब हमें log A लिख दिया जाए सिर्फ क्वेश्चन में तो हम क्या समझेंगे बेस हमारी क्या है 10 है, क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बेस नहीं होगी तो हम उसे बेस की क्या मानेंगे 10। तो ये थी प्रॉपर्टीज़। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है रिज़ल्ट ऑन कॉमन लॉगरिथम। रिज़ल्ट ऑन कॉमन लॉगरिथम तो ये ज़्यादा दोस्तों आता नहीं है, पर दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए, अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के बारे में। तो सिंपल सा है, अगर आपको दिया जाए log बेस 10 3 तो ये होता है आपका 0.477। ये आपको याद हो जाएगा जब आप लॉगरिथम पढ़ेंगे, आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर माना जाए इसमें कहा जा रहा है आपसे कि इन log n बेस 10 द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। ये फर्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है। और सेकंड कहा जा रहा है, इसे एक्सप्लेन करेंगे आगे कि इन log n बेस 10 द डेसिमल पार्ट ऑफ n इज़ कॉल्ड मेंटिसा। तो सिंपल सा है कि log अगर आपका बेस 10 और आपको 21 का निकालना है तो आपका सिंपल सा आता है ये वैल्यू कुछ आती है आपकी कुछ रिलेटेड 2 पॉइंट करके 2.31 से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें जो 2 पार्ट रहेगा उसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं लॉगरिथम की, और जो पॉइंट के बाद जो आते हैं हमारे डेसिमल्स उन्हें कहते हैं हम मेंटिसा। उन्हें क्या कहते हैं मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक किससे कहते हैं जो इंटीग्रल पार्ट रहता है आगे का, और मेंटिसा किससे कहते हैं जो डेसिमल के बाद रहता है। तो दोस्तों यही पॉइंट था इसमें, काफ़ी इजी। और इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10 इज़ लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। तो सिंपल से कहा जा रहा है कि अगर आपको दे दी जाए कि log 10 और बेस आपको 10 दी जाए तो इसका आंसर होता है 1, और आपको दे दी जाए log बेस 10 100 तो ये होता है आपका 2, ये आपका होता है 2।
तो दोस्तों आपको इसमें बात ये देखना है, जो n रहेगा, n के डिजिट्स कितने हैं 2, तो हमारा जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा वो 2 से लेस देन रहेगा, 1 लेस रहेगा, मतलब 2 - 1, मतलब हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा 1 रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 हमारा रहेगा इसका आंसर। 2 से रिलेटेड हमारा इसका आंसर रहेगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो कभी इन डिजिट्स से ग्रेटर नहीं हो सकता है जो उनके n में ली गई है। बस दोस्तों सिंपल सा यही बताया गया है। और सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कोई ज़रूरत की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों ये थे सेकंड पॉइंट। और आते हैं थर्ड टॉपिक में है हमारा हाउ टू इंसर्ट डेसिमल पॉइंट इन एंटी लॉग ऑफ अ नंबर। तो आपको बता दें, आपके में एंटी लॉग आपके पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ना है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होगी और लॉगरिथम के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर की लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फर्दर रिलेटेड चैप्टर्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो ज़रूर चेक करें। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।